शेरू का कुछ लगते तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाली। माँ प्लीज। पानी का पाइप उसने जैसे ही शायान की तरफ फेंका तो वो गीला नहीं हुआ, उसकी जगह बहरोज पूरी तरह भीग चुका था। व्हाट द सीरियसली चांदनी, कौन कहेगा कि तुम शादीशुदा हो, बच्ची बनी हुई हो? बहरोज ने गुस्से से कहा था और उसकी बात सुनकर सब हंस दिए, पर चांदनी ने उससे गुस्से से मुंह फेर लिया था और फिर से पाइप उठा लिया। बहरोज ने गुस्से से कहा था और उसकी बात पर सब हंस दिए, पर चांदनी ने उससे फिर से गुस्से से पाइप उठाया। शुक्र है मेरा मोबाइल बच गया, वरना तुम्हारी खैर नहीं थी। अभी वो मोबाइल जेब से निकाल कर सुकून का सांस ले रहा था जब चांदनी ने सारा पानी बहरोज की तरफ करके फुल खोल दिया। दोबारा अगर शादी का ताना दिया ना तो देख लीजिएगा, बड़े आए खैर नहीं। अभी बुड़बुड़ाती वो अंदर जाने को थी जब वही पाइप का पानी बहरोज ने उस पर डाल दिया। मेरा बदला। बहरोज वो दूसरी बार चीख कर आगे आई थी। कम ऑन चैम, बदला लो। पाइप जैसे ही शायान को पकड़ाया था, चांदनी भागते हुए उन दोनों की तरफ भागी और वहां अटकने से वो बहरोज पर और बहरोज नीचे जा गिरा था। ओह शिट, सब लोग हंसते हुए पूछने लगे, पर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में गुम थे। फिर से चेंज करने पड़ेंगे कपड़े मिसेस बहरोज। छोड़ें बहरोज, सब देख रहे हैं, सब जा रहे हैं, इनका तो रोज का काम हो गया ये। तोबा, इतना ओपन रोमांस, बस कर जाओ बच्चों। सबकी बातें सुनकर चांदनी ने फिर से उठने की कोशिश की और फिर एक बार से उस पर आ गिरी। बहरोज और कुछ सेकंड में शेरू के गुर्राने की आवाज़ ने दोनों को डिस्टर्ब किया था। इसे भी अभी आना था। मिस्टर बहरोज चलें, ऑफिस भी जाना है आपने। और वो खुद उठकर जैसे ही हाथ बढ़ाती, बहरोज ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे उठने में मदद दी थी और जैसे ही वो उठकर चांदनी को अपने गले लगाया था। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा ऑफिस जाने को। तो ना जाएं, पर जाना भी तो ज़रूरी है। हाँ ये तो है। वो कुछ कदम दूर हुई। अच्छा बहरोज, बात सुने जी। और पानी के प्रेशर ने उसे फिर से गीला कर दिया। बदला पूरा हुआ मिस्टर बहरोज। वो जबान निकालते उसे चिढ़ाकर अंदर भागी। ये सच में बच्ची है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वो स्माइल पास करते हुए जैसे ही प्राइवेट एलिवेटर से अपने फ्लोर पर पहुंचा, सामने बैठे दो जाने पहचाने चेहरे देखकर उसका गुस्से से चेहरा लाल हुआ था। मिस्टर अहमद, मेरे कैबिन में आइए अभी, और सिक्योरिटी को भी बुला लाएं। बहरोज, बात सुन ले एक बार इसकी प्लीज़ यार। हु द हेल आर यू? नहीं जानता मैं तुम्हें, और इसे निकलो यहाँ से। उस फ्लोर पर चूंकि लोग ज़्यादा नहीं होते थे बहरोज के पर्सनल स्टाफ के सिवा। बहरोज जैसे ही कैबिन में गया, हारून के साथ खड़ी वो लड़की भी अपना बाजू छुड़ाकर उसके पीछे उसके कैबिन की तरफ चली गई थी। बहरोज, एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं चली जाऊंगी। वो बहरोज के घुटनों पर सर रख चुकी थी। बहरोज, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता, तुम्हें हमारे बेटे शायान की कसम, मेरी बात सुन लो, पीछे हटो। हाथ लगाकर मुझे नापाक मत करो, और खबरदार जो शायान को खुद से जोड़ने की बात भी की तो बालों से पकड़कर उसने पीछे धकेला था उसे। बहरोज, बस कर जाओ, एक बार सुन तो लो उसकी। बहरोज, नहीं हारून, चुप हो जाओ प्लीज़, एकदम चुप हो जाओ। बहरोज, क्या कहा? मैं तुम्हें नापाक कर दूंगी? हाँ, और तुम बेशरम औरत कितनी ढिठाई से मेरे सामने आकर खड़ी हो। भूल गई हो कैसे रंगे हाथों पकड़ा था मैंने तुम्हें? मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। बहरोज ने मुंह फेर लिया। बहरोज, वो हरकत इसने मेरी वजह से की थी, और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि ये तुमसे दूर जाना चाहती थी। जिस दर्द से ये गुजर रही थी वो उस अजियत से तुम्हें बचाना चाहती थी। हारून जैसे चिल्लाया था, राबिया की आंखें खुली रह गई। उसी वक्त आंख मारी थी हारून ने उसे। व्हाट? ये रिपोर्ट्स देख लो, जिस बीमारी से ये लड़ रही थी, इसे मुझे मालूम हो गया था कि मैं बच नहीं पाऊंगी बहरोज, और मुझे ये भी पता था कि तुम दुनिया जहान एक कर दोगे मुझे बचाने के लिए, पर मैं हर गुजरते दिन के साथ इस बीमारी से जंग हारती चली जा रही थी। और फिर मैंने तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला किया। सोचा था कि मरने से पहले चली जाऊंगी तो शायद। वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। बहरोज, मैंने इसे ये प्लान बताया था ताकि तुम उससे कोई सवाल जवाब ना करो और छोड़ दो और नफरत करने लगो इससे। पर बहरोज, मेरे साथ कुदरत ने कैसा खेल खेला। मैं मरने की तैयारियों में थी और फिर मुझे नई जिंदगी मिल गई, पर बहुत देर हो चुकी थी। तुम तो अपनी अलग दुनिया बसा चुके, मुझे छोड़कर, मुझे भूलकर। हर तरफ खामोशी छा गई थी और फिर बहरोज की हंसी गूंजी थी पूरे कैबिन में। नाइस स्टोरी, कहानी अच्छी है बॉस। वाओ, तुम एक्टिंग में अप्लाई क्यों नहीं करती? यार ब्रिलियंट, अमेजिंग।
बहरोज, ये रिपोर्ट्स हैं, तुम सबको दिखा सकते हो, इसे भी ले जाकर मुआयना करवा लो। कितने पैसे दिए हैं इसने तुम्हें? कितनी रातें दी हैं तुम्हें? हारून हाथ उठाने लगा था जब बहरोज ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। हाथ तोड़ दूंगा। बहरोज हाकिम एक बार बेवकूफ़ बन गया मगर दोबारा नहीं बनेगा। ले जाओ इसे, दफा हो जाओ यहाँ से। बहरोज, मेरा सुहाग तो छीन लिया पर मेरा बच्चा तो ना छीनो। बस कुछ दिन दे दो बहरोज, मैं फिर चली जाऊंगी। मैं पाँव पकड़ती हूँ बहरोज, मर मर कर आई हूँ तुम्हारे दर पर। अगर तुमने भी धुतकार दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो सर झुकाए हाथ जोड़े बैठ गई थी बहरोज के सामने और बहरोज हाकिम एकदम से हैरान हुआ। वो हाथ जोड़े ऐसे बैठी थी कि बहरोज ने कभी गुमान नहीं किया था कि वो राबिया चौधरी को कभी ऐसे बेबस, मजलूम और लाचार देखेगा। हाँ, धोखा खाने के बाद वो कितने हफ्ते, कितने महीने इंतज़ार करता रहा था कि एक बार उसकी बीवी उसके सामने आकर उससे माफ़ी मांगेगी, बेटे से मिलने की तड़प जाहिर करेगी। और जब राबिया ने राब्ता ना किया तो वो नफ़रत शिद्दत में बदल गई थी। और आज ये सब। बहरोज हाकिम परेशान होकर रह गया था। बहरोज कुछ दिन शायान के साथ बस ओके। राबिया और हारून दोनों ही हैरान हुए थे और खुश भी। एक शर्त पर, मैं पहले चेक करवाऊंगा। अगर तुम्हारी ये कहानी झूठी साबित हुई तो तैयार रहना मेरी नफरत देखने के लिए। नाउ गेट आउट। वो दोनों जाने लगे थे जब राबिया चक्कर खाकर गिरने लगी। बहरोज तो आगे नहीं बढ़ा पर हारून ने जिस तरह राबिया को आगे बढ़कर थामा, बहरोज को एक जलन हुई थी जिसे उसने कवर कर लिया। इन दोनों के जाने के बाद उसका मोबाइल बजा तो स्क्रीन पर बीवी का नाम देखकर वो हल्की सी जलन भी गायब हो गई। पर गुस्सा इतना था कि उसने कॉल काट कर मोबाइल ऑफ कर दिया। कोट पहनकर वो सीधा उन रिपोर्ट्स को लेकर अपने ट्रस्टवर्दी अस्पताल के डॉक्टर के पास गया। उस नादान को क्या खबर कि वो अपने हाथों से अपना घर तबाह करने के लिए पहला कदम उठा चुका था। ये क्या बकवास थी हारून? क्यों रिपोर्ट्स दी उसे? वो अब जाएगा डॉक्टर्स के पास। सारा प्लान खराब कर दिया, यू इडियट। पर हारून खामोशी से ड्राइव कर रहा था। कुछ देर में वो जैसे ही उस होटल में पहुंचे, राबिया गुस्से से रूम की तरफ बढ़ी जो उन्होंने एक हफ्ता पहले बुक करवाया था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, हारून भी तेज कदमों से अंदर गया था और जाते ही दरवाज़ा लॉक कर लिया उसने। जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है। उसने जैसे ही उसे किस करने की कोशिश की, राबिया ने उसे पीछे धक्का दिया था। यहाँ सब बर्बाद होने के दर पे है और तुमने कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या मुझे? मैं पहले ही सब होमवर्क डन कर चुका हूँ। डॉक्टर से सुबह ही मिल लिया था। देखना, बहुत जल्दी बहरोज हाकिम तुम्हें बुलाएगा भी और अपने साथ हवेली भी लेकर जाएगा। क्या सच में? हाँ, सच में। पर तुम जब अपना वादा, राबिया ने वो फासला खत्म कर दिया। वो दूसरे मर्दों के साथ अपने वादे पूरे करने में बहुत कामयाब हुई, सिवाय एक वादे के जो उसने कभी अपने शोहर से किया था। अम्मी, आप जाग रही हैं अभी तक? चांदनी को खाने की मेज़ पर ना देखकर बहरोज मायूस हुआ मगर वालदा के सामने जाहिर नहीं किया। वो जानता था गलती उसकी है। आज उन दोनों ने बाहर डिनर करने जाना था और आज वो ऑफिस में गुजारे चंद घंटे भूल जाना चाहता था। बेटा, फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं अम्मी, भूख नहीं है, मैं थक भी गया हूँ, अब आराम करूँगा, आप भी सो जाएं। बहरोज बेटा, मैं जानती हूँ ऑफिस में काम होता है पर चांदनी को भी वक्त दिया करो। बहरोज को एकदम से गुस्सा आया। क्या उसने बताया आपको? उसने मुझे कुछ नहीं बताया बहरोज, मैंने महसूस किया। बेटा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो पर अल्लाह करे तुम दोनों के दरमियान सब ठीक हो। अब रिश्ते में मज़ीद दूरियां नहीं आनी चाहिए। जी अम्मी। वालदा के हाथ चूम कर वो अपना ऑफिस बैग उठाए सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने लगा। आज माजी सामने आया जिसके लिए वो तैयार नहीं था और उस नई खुलने वाली हकीकत के तो बिल्कुल भी नहीं। उसे बेचैनी हो रही थी। पर बेडरूम का दरवाज़ा जैसे ही खोला, वो सोफे के आर्म हेड से टेक लगाए सो रही थी। उसकी बीवी के मासूम चेहरे ने एक पल में उसकी बेचैनी खत्म कर दी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और बैग एक साइड पर रख के अपना कोट उतारा। कोट जैसे ही दूसरे सोफे पर रखने लगा, उसकी नज़र प्रेस किए गए ड्रेसेस पर पड़ी। ब्लैक टेक्सडो के साथ सुर्ख रंग का शलवार सूट। उसने एकदम से चांदनी की तरफ देखा, जैसे इमेजिन कर रहा हो अपनी बीवी को उस खूबसूरत लिबास में। शिट, मिस कर दिया मैंने तुम्हें इस जोड़े में देखना। चेहरे पर आती उन गुस्ताख लटों को उसने कान की लो में दबाया था। मिसेस बहरोज मेरा इंतज़ार करते करते सो गई। बहरोज ने बहुत आहिस्ता से उसे उठाया। ज़रा सी हरकत पर चांदनी की आंखें जैसे ही खुलने लगी, बहरोज ने उसकी बंद आंखों पर अपने होंठ रखे। सो जाओ, आप आ गई। वो बेड तक चंद कदमों का फासला उसने बहुत मुश्किल से तय किया।
कब आए? मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, लेटी रहो, मैं अभी फ्रेश होकर आया। उसे बेड पर लेटाते वो फिर से झुका। चांदनी के माथे पर बोसा देकर वो फ्रेश होने चला गया बाथरूम की तरफ। जब चांदनी ने एक अलग सी महक महसूस की थी और उसकी नज़र कोट पर जा पहुंची, दिमाग में तजस्सुस पैदा हुआ और वो उठकर जैसे ही सोफे की तरफ बढ़ी, आराम से कोट उठाए सीने से लगाया और उस कोट से आने वाली लेडी परफ्यूम की स्मेल ने उसके वजूद को कुछ सेकंड के लिए साकित कर दिया था। बहरोज वो कुछ मिनट रुकी रही थी और फिर वापस बेड पर जाकर लेट गई। इस बार उसने करवट ले ली, जो पहली बार हुआ था ऐसा। कुछ देर में बहरोज जैसे ही बेड पर आकर लेटा, वो खुद भी हैरान था। शादी के बाद से अब तक उसकी बीवी कभी ऐसे मुंह फेर कर नहीं सोई थी। नाराज है शायद। वो बेड पर लेट गया। कल हम लाजमी जाएंगे डिनर पर। चांदनी के माथे पर बोसा देकर उसने आंखें बंद कर ली, पर आंखों के सामने रबिया का चेहरा आते ही उसने फिर से चांदनी को देखा। आप कहाँ से आ रहे हैं? बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत दूर से, तुम्हारे लिए। चांदनी हैरान हुई थी, पर उसके मासूम पुरकशिश चेहरे को देखकर बहरोज को अपनी कशमकश का जवाब मिल गया था। वो समझ गया था उस लम्हे के माजी की अब गुंजाइश नहीं। चाहे जो भी हो, वो अब अपनी सकून जिंदगी को तर्क नहीं करेगा, ना अपनी बीवी को कभी किसी के लिए तकलीफ देगा। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। उन दोनों के चेहरों के दरमियान फासला खत्म करके उसने चांदनी को शॉक कर दिया था। कुछ दिन के बाद, रबिया कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेंगी। शाहिदा मैडम को गेस्ट रूम में ले जाओ और सुंबल शायान को अपने रूम में ले जाओ। पर बाबा, मेरे बच्चे, मेरे शायान। वो शायान के पास घुटनों के बल बैठकर उसका मुंह सर चूमने लगी थी। मेरी जान, माँ आ गई है। तो आप मेरी माँ नहीं हैं, मेरी माँ ये हैं। शायान चांदनी की तरफ भागा था, जिसकी नज़रें उस औरत से हटकर बहरोज की नज़रों से टकराई थी। ये क्या तमाशा है बहरोज? शाहिदा मैडम को गेस्ट रूम में ले जाओ, बहरोज चिल्लाया था। शायान भी वहां से चला गया था और राबिया, वो तो खामोशी से चली गई। बहरोज, बाबा साईं कुछ पूछ रहे हैं। दादा जान, इसे कुछ दिन रहने दें यहाँ, शायान के करीब। मैं इसका इंतज़ाम कहीं और कर दूंगा। इसने तुम्हें धोखा दिया था ना बहरोज? पहली बीवी को वापस लाना चाहते हो अब? नहीं माँ, मैं उसे क्यों वापस लाना चाहूँगा? मैं बहुत खुश हूँ अपनी बीवी के साथ, बस कुछ दिन मांग रहा हूँ। प्लीज़ यकीन कीजिए मेरा, इस बेचारी के साथ भी कुछ नहीं हुआ। एक्सक्यूज़ मी, चांदनी ऊंची आवाज़ में कहते हुए वहाँ से चली गई थी। शिट, प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करें। इसने मुझसे कुछ दिन मांगे हैं, मैं इसके बाद इसे यहाँ से भेज दूंगा और डिवोर्स का भी मामला तय कर दूंगा। मैं चांदनी को अभी ये सब नहीं बताना चाहता। राबिया ने जिस बीमारी की वजह से मुझे छोड़ा, झूठ बोला। आगे चलकर उसकी वो बीमारी भी ख़त्म हो गई थी ट्रीटमेंट के बाद। कौन सी बीमारी थी इसे? कैंसर। और बहरोज सबको हैरान छोड़कर चला गया। मुझे इस पर यकीन नहीं है, चाहे बहरोज कर ले। तुम लोग नज़र रखना इस पर। दादाजी ने सब खवातीन की तरफ देखकर कहा, जी अब्बा जान। शाहनवाज, तुम मेरी बात सुनकर जाना, कुछ ज़रूरी बात है। चांदनी। बहरोज जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो कबर्ड में कपड़े रख रही थी। चांदनी, बहरोज आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? क्या सोचकर आप उसे वापस हवेली लाए हैं? मेरा एहसास किया आपने? चांदनी, ऊंची आवाज़ में बात मत करो। और तुम कब से ऐसी हो गई? हवेली में क्या सब तुम्हारी परमिशन से आते हैं? क्या हो गया है तुम्हें? कूल डाउन। बहरोज कंधे पर जैसे ही हाथ रखने लगा, चांदनी ने उसके दोनों हाथ झटक दिए। पुरानी मोहब्बत जाग गई। सबके आने जाने से मुझे गर्ज नहीं है। मेरा शोहर किसी गैर औरत को घर में लाएगा तो यही रिएक्ट करूंगी मैं। मेरे बेटे के साथ रहेगी और मुझसे इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं समझा आपने? बहरोज को शदीद गुस्सा आ गया था और उसने वो भी बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। वो मेरा बेटा है, मेरी औलाद है और वो गैर औरत नहीं, मेरे निकाह में है वो। बहरोज ने उंगली दिखाते हुए कहा तो चांदनी की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए थे। तो मैं कौन हूँ बहरोज? मैं क्या हूँ? शायान क्या है मेरा? मैं हूँ कौन उसकी? वो बीवी है तो ये औरत जो आपके सामने खड़ी है, ये कौन है? बहरोज हाकिम की आंखें भी नम होने लगी थी उस वक्त। चांदनी के भीगे चेहरे, उसकी बातों ने बहरोज को भी तकलीफ दी थी। मैं समझ गई हूँ अपनी जगह, आज के बाद कुछ नहीं कहूँगी मैं। वो पास से जाने लगी थी जब बहरोज ने बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जान हो। अगर शायान को कोई माँ होने का हक रखता है ना, वो सिर्फ तुम हो। आई एम सो सॉरी।
वो चांदनी से माफ़ियाँ मांगने लगा बार बार। वो सिसकियाँ लेते हुए रो दी। बहरोज़ की शर्ट उसके आंसुओं ने भिगो दी थी, जिस पर बहरोज़ को खुद पर और गुस्सा आया था। चांदनी प्लीज़, शायान तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी। नहीं बहरोज़, ना आप मेरे हैं और ना ही शायान। आज आपने मुझ पर जो बात वाज़े की है ना, मैं समझ गई हूँ और आइंदा अपनी जगह और हैसियत याद रखूँगी। ये कहते ही वो कमरे से चली गई थी और बहरोज़ ने गुस्से से वॉल पर मुक्का मारा था, जिस पर लगा उनकी शादी का फ्रेम नीचे गिर चुका था। शिट! वो फ्रेम उठाने के लिए झुका तो कांच उसके हाथों में चुभा और उसके हाथ को जख्मी कर दिया, पर फिर भी उसने वो फ्रेम उठाया। आई एम सॉरी चांदनी, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो बहुत जल्दी हमारी जिंदगियों से चली जाएगी, देख लेना। वो तो कहीं नहीं जाने वाली थी, पर उसका जाना लिख दिया गया था उन लोगों ने, जिन लोगों पर यकीन करके बहरोज़ ने एक और मौका दिया था उसे। हाकिम हवेली में जिस लड़की के चहकने पर मालूम होता था कि सुबह हो गई है, अब वो बहुत खामोश रहने लगी थी, खासकर राबिया के आने के बाद। जिस रात बहरोज़ से लड़ाई हुई, उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी जगह का तयन करे और देखे कि बहरोज़ की ज़िंदगी में उसकी हैसियत क्या है। चुनाचे अगली सुबह उसने पहली बार आजमाया था बहरोज़ हाकिम को। जब बहरोज़ के साथ वाली कुर्सी पर रबिया को बैठने का कहा गया, सबको तो शौक लगा था, पर बहरोज़ को तैश दिला रही थी वो। आप यहाँ बैठें माँ, ये तो आपकी सीट है। बेटा आज ये, अगर तुम 1 मिनट से पहले अपनी सीट पर ना बैठी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चांदनी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसने अपने साथ बिठाया था। शायदा नाश्ता लेकर आओ, सुंबल मैडम को अपने साथ वाली चेयर दो। वो नाम ही नहीं पुकार रहा था उसका, ये सब ने नोट किया था। अब मेरा मुंह देखेंगे कि नाश्ता शुरू करेंगे सब लोग। उसकी गरजदार आवाज़ पर दादाजी ने भी नाश्ता करना शुरू किया। बाबा आज हम जाएंगे बाहर? बेटा माँ से पूछो, ज़रा इतना मुंह फुलाकर बैठी हुई है। आउच! चांदनी ने बहरोज़ के शूज़ पर जैसे ही पाँव मारा था, उसकी आवाज़ पर चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और उस मुस्कुराहट ने रबिया को एक ऐसी जलन में मुब्तला कर दिया कि अब उसने खुद से अहद किया था वो बहुत जल्द उन सब की हंसी छीन लेगी और उस लड़की को बहुत जल्द बहरोज़ की ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगी। दादा जान अपनी बेटी को ये भी सिखा दें कि जब शोहर ऑफिस के लिए जाए तो बीवी का फ़र्ज़ है दरवाजे तक छोड़ कर आए बाहर उसे। वो अपना कोट और ऑफिस बैग उठाए बाहर तक चला गया और चांदनी वो मुंह देखती रह गई। सब जाओ बेटा, दादी ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा और वो पांव पटक कर बाहर चली गई थी, जहां बहरोज़ किसी शेर की तरह चक्कर काट रहा था। और जैसे ही वो बाहर आई, उसने वॉल के साथ उसे पिन किया। बहरोज़ मुंह पर हाथ रख के उसने गुस्से से उसे देखा था। मिसेस बहरोज़, आज मैंने ये गुस्ताखी बर्दाश्त कर ली, मगर आज के बाद अगर उस औरत को मेरे करीब बिठाने की कोशिश भी की तो मैं एक गुस्ताखी करूँगा सारी फैमिली के सामने कि तुम साल तक कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। चांदनी का मुंह खुला और आंखें शौक से बड़ी हो गईं। बहरोज़ बस, बहरोज़ ने सर के पीछे हाथ रखकर अपनी ओर किया था उसे। तुम्हारे ये गुस्ताख हों बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। मेरा कहना ना मानकर एक गलती तो कर दी और गलती की सज़ा तो मिलेगी ही ना। बहरोज़ वो शर्मा कर सर नीचे करने लगी थी। जब बहरोज़ ने ठोरी पर हाथ रखकर उसका मुंह अपनी तरफ किया, वो फासला खत्म कर चुका था, पर इस बार वो प्यार का नहीं गुस्से का इजहार कर रहा था, सजा दे रहा था उसे। आप बहुत बुरे हैं, वो तो मैं जानता हूँ, पर मैं कितना बुरा हूँ ये आकर बताऊंगा। माथे पर बोसा लिए वो वहां से चला गया। इस सीन को देखते हुए दूर खड़ी रबिया की आंखें भर आई। वो वापस अपने कमरे की तरफ भाग गई। कुछ अरसा और गुजर गया था और उनमें चांदनी मासूमियत में पीछे हटती जा रही थी और राबिया की चालाकियां उसे आगे लाती जा रही थी। चांदनी शायान को खुद से दूर जाते देख रही थी, पर खामोश थी। वो बहरोज़ को रबिया और शायान के साथ वक्त गुजारते देख रही थी, पर खामोश थी। वो घर वालों को रबिया के नाज नखरे उठाते देखकर भी खामोश थी। वो अपनी जगह को तब्दील होते देख रही थी, पर खामोश थी। वो सारा वक्त खामोश रहने लगी थी। अब रबिया के बढ़ते इल्ज़ाम, ज़रा ज़रा सी बात पर चांदनी को कसूरवार ठहराना और उसका खामोश रहना उसे सबकी नज़रों में मशकूक बनाता जा रहा था, पर वो फिर भी खामोश थी। वो जानती थी हक सच की जीत होती है, उसकी हार कैसे हो सकती है। फिर वो अल्लाह पर सब फैसले छोड़ चुकी थी और जब दिल बहुत भर जाता तो वो माँ बाप की कब्र पर चली जाती। चांदनी वो बच्चा है, तुम इस तरह उसे नहीं डांट सकती। वो झूठ बोल रहा है, मैं नहीं मान सकता तो मैं झूठ बोल रही हूँ। रबिया को नीचा दिखाने के लिए तुम झूठ भी बोल सकती हो। चलो शायान बेटा। वो दोनों जैसे ही रूम से जाने लगे, चांदनी की अगली बात ने बहरोज़ के कदम रोक दिए थे।
अच्छा हुआ जो आपकी पहली बीवी वापस आई बहरोज़। कम से कम मुझे मालूम हुआ कि आप मुझ पर कितना यकीन करते हैं, वरना मैं तो सारी ज़िंदगी अंधेरे में ही रहती ना। अपनी ज़िंदगी और बिस्तर पर जगह दे दी, दिल में ना दे सके। अगर देते तो आज हम दोनों के दरमियान ये फासला ना होता। दादी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप वादा करें किसी को नहीं बताएंगी। शायान बेटा, क्या बात है? क्या चांदनी ने फिर डांटा तुम्हें? हाथ जलाया? कुछ कहा? वो दादी, शायान कहते ही दादी के गले लगकर रोना शुरू हो गया। चांदनी को समझाया भी था कि वो अपना गुस्सा बच्चे पर ना निकाले। बहरोज़ अगर उसका है तो वापस ज़रूर आएगा। दादी, चांदनी माँ ने कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। मैंने झूठ बोला, मैं झूठ बोलता रहा। क्या? शायान बेटा, क्या ये सब चांदनी से डर कर कह रहे हो? दादी को शायान पर गुस्सा आ रहा था, पर वो फिर भी बार बार चांदनी को बुरा भला कह रही थी ताकि सच्चाई जान सके। मगर उस बच्चे ने जैसे जैसे सच बताना शुरू किया, दादी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं बाबा को खुश देखना चाहता हूँ तो मैं चांदनी माँ को बाबा से दूर कर दूँ। मैंने झूठ बोला था। और अब सच क्यों बोल रहे हो शायान? क्योंकि चांदनी माँ रोती हैं, तुम खुश हो, तुम्हारे बाबा खुश हैं और तुम्हारी मॉम खुश हैं। शायान ने रोते हुए मुंह ऊपर करके दादी की तरफ देखा। मैं खुश नहीं हूँ, चांदनी माँ के पास जाना है मुझे। ये देखें, मामा को कहा तो उन्होंने मारा मुझे। बाजू से शर्ट हटाकर शायान ने निशान दिखाए तो रबिया के नाखूनों के निशान थे। या अल्लाह, तुम इस बारे में चुप रहना, मैं बात करती हूँ। बस नुज़रत को कमरे में भेज दो। आप चांदनी माँ से मेरी बात करवाएंगी ना दादी? हाँ मेरे बच्चे। कुछ देर में जब नुज़रत कमरे में आई तो दादी ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। नुज़रत, हमारा शक सच साबित हुआ। शायान को डराया जा रहा था, उसे तंग किया गया, खौफज़दा किया गया। और जानती हो वो कौन है? रबिया है ना वो। मैं जानती थी पहले दिन से। उसका यहाँ वापस आना मुझे एक आंख नहीं भाया था बड़ी भी। हमारी चांदनी के पिछले 3 माह से जुल्म हो रहे हैं उस पर। सब उसे गलत समझ रहे हैं, जो उसने किया भी नहीं। बड़ी भी, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको ऐन वक्त पर ना रोकती तो आप भी चांदनी को धुतकार देती जैसे दादाजी ने धुतकारा। बस नुज़रत, मेरा कलेजा फट जाएगा तो उस यतीम बच्ची के दिल पर क्या बीती होगी, ये आपने सोचा कभी? पिछले 3 माह वो अपनों के सामने मुजरिम बन गई थी। हर बात पर उसे ठुकराया जा रहा था और रबिया को बर्तरी दी जा रही थी। और मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दादी माँ की हालत देखकर नुज़रत खामोश हो गई। बड़ी भी, मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, आप जैसा कहेंगी वैसा कर लेंगे। वो कुछ देर में शायान को भेज चुके थे, राबिया और घर से बाहर जाने के लिए किसी बहाने से, और बहरोज़ भी। और जब रबिया का कमरा खाली था तो दादी खुद सीढ़ियों में खड़ी हो गई और सबूत हासिल करने के लिए कुछ ऐसे इक़दामात कर दिए जिनके ठोस शवाहिद मिलने पर वो सबको दिखाना चाहते थे।